बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है 2 मई और एक नया महीना हम लोग का स्टार्ट हो गया। अप्रैल का हम लोग का जो मंथ था कंप्लीट हो गया है और आज से हम लोग का नया ट्रेडिंग सेशन भी स्टार्ट था। और आज का हम लोग का जो ट्रेड हुआ उसमें हम लोग को 2500 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। एक ही ट्रेड लिए थे जैसा कि एज़ यूजुअल आप लोग सब कोई जानते होंगे। तो हम लोग का जो सेलिंग लेग था उसमें 5400 का प्रॉफिट था, 2800 बाइंग लेग में लॉस था। ओवरऑल 2500 का प्रॉफिट हुआ, थोड़ा बढ़ सकता था लेकिन थोड़ा सा हम लोग जल्दी बुकिंग किए। थोड़ा फ्राइडे था तो हम लोग प्रॉफिट लेके जाना चाहते थे, ऐसा ना हो कि मार्केट घूम जाए। तो इस तरीके को देख के सही जगह प्रॉफिट बुक किए। क्या ट्रेड लिए, कैसे लिए, चार्ट पे समझते हैं इस चीज़ को। सेंसेक्स का चार्ट जो था हम लोग का नीचे में काफ़ी ऊपर ओपन हुआ था, सेलर के स्टॉप लॉस के आसपास, और एक ही कैंडल में सारा स्टॉप लॉस निकल गया था। ठीक है, ऐसा कैंडल देखने को मिला था हम लोग को सेंसेक्स में। और निफ्टी 50 में भी सेम कैंडल देखने मिला था जिसमें जो भी आसपास सेलर थे एक ही कैंडल में सबको निकाल दिया था। तो एक्सपेक्टेशन यही था कि एक कैंडल जब निकाल दिया है तब वापस हमको लगता है वापस धीरे धीरे करके नीचे आ सकता है मार्केट। तो ये चीज़ हुआ, लेकिन एक बाइंग और आया उसके बाद ये चीज़ हुआ, तो थोड़ा ट्रैपिंग अलग लेवल का था। और हम लोग का जो पोजीशन बना था बैंक निफ्टी में बना था, और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा मोमेंटम कम था फर्स्ट कैंडल में एज यू एक्सपेक्टेड सेंसेक्स के हिसाब से, क्योंकि सेंसेक्स में देखिएगा तो कैंडल बहुत बड़ा बना था और वहीं निफ्टी बैंक में देखा तो कैंडल थोड़ा छोटा बना था उसके कंपैरिजन में। और आसपास यहाँ 500 का लेवल भी था जैसा कि आप देख रहे हैं। और स्टॉप लॉस जो भी था सेलर लोग का 500 के ऊपर मिलता। और यहाँ एक कैंडल जब इस तरीके जब कैंडल बन जाता है तो जितने भी सेलर लोग सेल करके बैठे होते हैं एक ही कैंडल में सबको अपना पोजीशन को एग्जिट करके भाग जाते हैं जब ऐसा बड़ा कैंडल बनता है, जैसे कि सेंसेक्स में आप देखे होंगे। तो इस तरह जब कैंडल बनता है तो होता है अक्सर यही है, ऐसा बड़ा कैंडल के बाद सेलर लोग निकल जाते हैं और मार्केट धीरे धीरे रिट्रेसमेंट करता है, लोग बाई करते हैं और धीरे धीरे मार्केट नीचे आते जाता है। ऐसा सिचुएशन बनाता है, सेंसेक्स में यही हो रहा था। और यहाँ एक गौर से अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक ध्यान से देखिएगा वीक वाला कैंडल भी यहाँ पे छोड़ा हुआ था। तो ये समझ के हम जब सेंसेक्स यहाँ पे ये कैंडल बनाया था तो मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि पुट साइड हमको पोजीशन बना लेना चाहिए सेंसेक्स को देख के। और निफ्टी 50 में भी कुछ इसी तरीके का वीक वाला कैंडल यहाँ बनाया हुआ था। और जो देखिए अगर बैंक निफ्टी में भी यहाँ एक वीक वाला कैंडल बनाया था, और पहला कैंडल बनाने के बाद जब यहाँ ये रेड कैंडल बनाया तो हमको ये समझ में आया कि मार्केट यहाँ 500 से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने वाला है, क्योंकि आसपास यहाँ जो सेलर थे उनको वार्निंग दे के अच्छे से निकाल चुका है। इस तरह का मोमेंटम दे के, इतना फास्ट मोमेंटम दे के, और सेंसेक्स में जिस तरह का मोमेंटम हुआ है और निफ्टी में उस हिसाब से सेलर लोग एक बार में ही निकल गए होंगे, तब मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा जो पोजीशन था मेरा यहाँ के आसपास पोजीशन बन गया था 923 924 के आसपास। जैसा कि हम आपको ऑर्डर में दिखाते हैं तो मेरा पोजीशन बना था 924 के आसपास बन गया था पोजीशन। ठीक है, उसके बाद जो बात ये हुआ कि यहाँ पे हमको पोजीशन तो बना ली, लेकिन मार्केट क्या किया, एक मोमेंटम और दिया। ठीक है, उसमें हुआ क्या, आसपास के जितने सेलर थे पूरी तरीके से निकल गए और बायर लोग मार्केट में ऐड होना स्टार्ट हो गए। क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट 500 का भी ब्रेकआउट कर गया और मार्केट अच्छा कंसोलिडेशन लगभग आधा एक घंटा किया वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर लोग सारे निकल गए और बायर ऐड होना स्टार्ट हुए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम करके कंसोलिडेशन फ्लैग पैटर्न बना रहा था। तो यहाँ कोई सेलर नहीं आया, सिर्फ बायर आया। और फिर मार्केट जैसे जैसे रिट्रेसमेंट किया, उससे पहले ये देख लेते कि मेरा जो पोजीशन यहाँ बना था और जब मार्केट यहाँ तक गया तो हमको 2600 का लॉस दिखाई दे रहा था। और हम काम, मेरा स्टॉप लॉस 750 के आसपास था, इसके ऊपर याद हम पोजीशन काट लेते। लेकिन थोड़ा किस्मत अच्छा था या फिर मेरा प्रेडिक्शन सही था जो था, लेकिन हम यहाँ पे इंतज़ार किए जब मार्केट यहाँ आ गया, क्योंकि ये पता था कि अगर 500 के पास आ गया तो फिर रैंडम बायर आएंगे और फिर मार्केट उस हाई को दोबारा क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर जाएगा विद डबल टॉप टाइप का सिनेरियो बना के वापस नीचे आ सकते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन मेरा दिमाग में चल रहा था। तो यहाँ हम होल्ड किए कि अगर 2600 का लॉस दिखाया तो प्रॉफिट भी दिख सकता है, छोटा ही प्रॉफिट दिखे लेकिन दिखे। तो फिर 500 के आसपास सपोर्ट ले रहा था तो हम वेट कर रहे थे कि इसके ऊपर निकलता तो स्टॉप लॉस लेके निकलते 700 के आसपास। और फिर मार्केट लेकिन वहाँ से नीचे आ गया और फिर जब ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हुआ तो मेरा पोजीशन जो कटा था आपको लगभग 55-200 के आसपास यहाँ जब होल्ड कर रहा था, लेकिन जब होल्ड कर रहा था यहाँ मार्केट मोमेंटम स्लो कर रहा था। तो इससे ये समझ में आ रहा था कि यहाँ बाकी लोग भी सेलिंग कर सकता है, क्योंकि सेंसेक्स में अगर देखिएगा तो सेंसेक्स में हुआ था कि ये पैटर्न बना था और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकडाउन करके यहाँ मार्केट रुक रहा था। तो
तो हमको ये समझ में आया कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रैंडम सेलिंग भी कर सकता है, बाकी लोग भी सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट हो गया या फिर रिवर्सल हो गया, इस टाइप का कुछ सिनेरियो बना सकता है। तो इसमें हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यही चीज़ को देखते हुए मेरा प्रॉफिट बुकिंग लगभग इसके आसपास हुआ था। टाइमिंग अगर देख लें तो मेरा हुआ था 12:13 पे, प्रॉफिट बुक हुआ था 12:13 के इसके आसपास, यहाँ पे आसपास मेरा प्रॉफिट बुक हो गया था। इसलिए 2500 अगर ये मोमेंटम भी कैप्चर होता तो 3500 के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता। लेकिन ठीक है, आज फ्राइडे था तो प्रॉफिट बुक करना हमको ज़रूरी था, क्योंकि वीकेंड पे लॉस लेके तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, थोड़ा गिरा और 55,000 के ऊपर ही क्लोज किया है। यहाँ कुछ रैंडम बायर भी आए होंगे। तो अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई ऑपरेटर अपना पोजीशन बना के बैठा होगा, क्योंकि इस तरीके का मोमेंटम में घुमाने का जो बात होता है ये सिर्फ ऑपरेटर ही कर सकता है, और कोई अच्छा ऑपरेटर, कोई बड़े फंड वाला ऑपरेटर ही कर सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझ के अब नेक्स्ट डे मंडे को हम लोग को ट्रेड करना होगा। और जो भी हॉलीडे था सारा हम लोग का, अप्रैल का, मई का, सब हॉलीडे ख़त्म हो गया। अब हम लोग को कंटिन्यू मार्केट चालू दिखाई देगा आने वाले वीकेंड में, वीकेंड बोले या फिर हम लोग का पूरे मई महीना में हम लोग को जो मार्केट दिखेगा पूरा चालू दिखेगा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अब हॉलीडे हम लोग को बीच में नहीं देखने को मिलेगा, तो हम लोग रेगुलर ट्रेड कर पाएंगे। ये बात को हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और सेंसेक्स में भी हम लोग का देखिएगा तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, फिर मार्केट यहाँ से गिरा है। तो यहाँ पे कोई अच्छा एक कोई सेलर, कोई ऑपरेटर बैठा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बैठा ही हो, लेकिन चांस है कि यहाँ बैठा होगा और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग शायद ना किया हो, क्योंकि मार्केट अभी भी 80,000 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। तो ये मार्केट जो गिरेगा वो अच्छा गिर सकता है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है नेक्स्ट मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ भी 55,000 के ऊपर ही मार्केट क्लोज किया है, ब्रेकडाउन नहीं दिया है। तो मंडे के लिए हम लोग का यही प्लानिंग रहने वाला है कि इन ऑपरेटर के साथ ही हम लोग को चलना होगा अभी कुछ दिन, जब तक इन लोगों का पोजीशन एग्जिट ना हो जाए। ठीक है, यही था निफ्टी में भी और ये में भी। तो यही था हम लोग का आज का ट्रेडिंग 2500 का। ऐसे फर्स्ट डे था मई का, प्रॉफिट हुआ, ठीक था, अच्छा लगा। अब आगे हम लोग को इस महीने को थोड़ा अच्छा करना है। तो हम लोग को लगता है आज का वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज का वीडियो का जो भी एनालिसिस था हम लोग कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। ट्रेड थोड़ा जल्दी हो गया, नहीं तो हम लोग का 4,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता, कोई बड़ा टारगेट मिलने वाला था आज। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जल्दी एंट्री किए। लेकिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ तो होते रहेगा, कभी आप जल्दी ट्रेड कीजिएगा, कभी फोमो में ट्रेड कर लीजिएगा, कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कभी बड़ा टारगेट मिल जाएगा, कभी छोटा टारगेट लेकर निकलना पड़ेगा। तो ये सारा आपका जर्नी आपका चलता रहेगा लाइफ टाइम। तो ये सारा चीज़ को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। बट लास्ट आपको ये ध्यान रखना है, आप प्रॉफिट में रहिए और अपने स्टॉप लॉस को सही टाइम पे काटिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, हमको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नीचे गिरेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा होल्ड कर लिए 2600 का लॉस देखने के बाद भी, कि 200-400 रुपये का स्टॉप लॉस हम एक्स्ट्रा आज देख सकते थे, क्योंकि मेरा थोड़ा रिस्की एंट्री था और हमको ये बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस था नहीं, इसलिए हम वेट कर लिए। तो नए ट्रेडर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने जो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर रिस्क लेना भी है तो ज़्यादा का रिस्क ना ले, 200-500 रुपये का रिस्क ले सकता है, अगर वो भी तब जब बहुत ज़्यादा आपको कन्फर्मेशन नज़र आए चार्ट के ऊपर, तब। नहीं तो आपको जैसे सीखिएगा इस चीज़ पे कमांड बढ़ते जाएगा और फिर बाद में आप रिस्क ले सकते हैं। शुरुआत में तो आपको डिसिप्लिन को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। 2500 का प्रॉफिट बुक करके फ्राइडे का सेशन हम लोग एंड करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग को मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।